जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम एलिगेशन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से हम सभी सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिगेशन। दोस्त हमारा एक ऐसा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपके सवाल बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं, और अगर इस मेथड को, इस अप्रोच को आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया से बढ़िया चैप्टर के बढ़िया से बढ़िया सवालों को भी काफी कम समय के अंदर कर सकते हैं। एलिगेशन पर्टिकुलरली कोई एक चैप्टर नहीं है कि जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। एलिगेशन एक टॉपिक है जो कई सारे चैप्टर्स को आसान बना देता है, ठीक है। जैसे मानो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, या फिर मेरे भाई और भी कई सारे टॉपिक्स हो गए, उनको बहुत आसान तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर कोई भी मतलब अरिथमेटिक के लगभग हर चैप्टर के सवालों को एलिगेशन से किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई एलिगेशन के बारे में। अब एलिगेशन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको बताएं। तो देखो, जहां पर भी कोई भी चीज़ दो अगर अलग अलग भागों से मिलाकर बनी है तो वहां हम एलिगेशन लगाते हैं। जैसे मानो मैं अगर आपको एवरेज का एक छोटा सा सवाल बोलूं कि आपकी क्लास में लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, पूरी क्लास का औसत, तो अगर आप इनको मेरे भाई कंबाइन कर दो यहाँ पे, तो वो हमारा क्या बनता है, तो हमारा एलिगेशन से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। आप यहाँ पे जहाँ पर भी आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर हम उन्हें एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, कई सारे टॉपिक्स में आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि आप इसका यूज़ मेरे भाई परसेंटेज में भी करने वाले हैं, आप इसका यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे। तो परसेंटेज मेरे भाई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई एसआई सिंपल इंटरेस्ट वाले सवालों में भी एलिगेशन यूज़ होता है। अगला मेरे भाई मिक्सचर में भी होता है। अगला हमारा रेशियो में भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम इसको एवरेज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एवरेज के सवालों में भी हम एलिगेशन का जबरदस्त इस्तेमाल मेरे भाई कर सकते हैं। तो ये सभी सवालों में हम प्रॉपर तरीके से एलिगेशन को यूज़ कर पाएंगे और मेरे भाई बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है सवाल नंबर 1 देखिए आप यहाँ पर। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। पुरुषों की संख्या में 7%, महिलाओं की संख्या में 10% और शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि जो है वो हो रही है। एक शहर में रहने वाले पुरुषों से महिला आबादी के बीच का अंतर ज्ञात करिए कि हमारा कितना होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस सवाल को समझिए। जब भी ऐसा है जैसे एक शहर है, तो एक शहर किससे मिलकर बना है, पुरुष से भी मिलकर बना है और महिला से भी मिलकर बना है ना मेरे भाई। तो बस वही बात है, यहाँ पर ये कहा गया कि हमारा मेल जितने से बढ़ेगा आप एक तरफ लिखो, फीमेल जितने से बढ़ेगा वो आप एक तरफ लिखो। तो जैसे एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पर मेल, एक तरफ हम लिखेंगे मेरे भाई फीमेल। मेल हमारा जितने से भी बढ़ गया, मेल कितने से बढ़ गया 7% से, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं। फीमेल हमारा जितने से बढ़ गया 10%, वो मेरे भाई हम यहाँ लिखते हैं। और टोटल पॉपुलेशन हमारा 9.5 से बढ़ गया, तो मेरे भाई टोटल पॉपुलेशन 9.5 से बढ़ गया, तो वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमसे डिफरेंस कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और वो हमारा क्या हो गया, तो मेल और फीमेल का डिफरेंस। आप यहाँ देखो 10 में से 9.5 मेरे भाई घटा दो, 10 में से 9.5 घटा दो तो 0.5 आ जाएगा। 9.5 में से 7 घटा दो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखेंगे दशमलव से दशमलव हटा दो, 5 से एक बार में काट दो, 5 से 5 बार में काट दो, तो ये मेल और फीमेल का ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेल और फीमेल का ये रेशियो हो जाएगा। ये मेल और फीमेल का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 1,20,000, 1,20,000 जो है ये हमारा क्या है, तो टोटल की वैल्यू यानी कितने का मान है, तो 6 का मान है। और हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है मेल टू फीमेल। मेल और फीमेल का मेरे भाई डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 4 का है, हमें यहाँ पर ये बताना है। अगर हम काटेंगे दोस्त यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 800 और 00, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हो जाएगा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो यहाँ मेल को इतने से बढ़ाया है, फीमेल को इतने से बढ़ाया है, टोटल को इतने से बढ़ाया है, तो जितने का भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। और नीचे में हम क्या लिखते हैं, तो नीचे में उनका रेशियो लिखते हैं। नीचे में हम क्या लिखते हैं, तो नीचे में रेशियो लिखते हैं। रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1:5 हो जाएगा। यानी जो भी दिया गया वो हमारा कितने का मान है, तो वो हमारा 6 का मान है। और हमें जो पता करना है वो इनका डिफरेंस यानी 4 का मान पता करना है। चलो आ जाओ मेरे भाई। तो सवाल देखते हैं यहाँ पे। राघव अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसका आय 12% से बढ़ जाए और बचत 10% से कम हो जाए तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि होगी, या जो भी होगा मेरे भाई कितने का होगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इनकम हमारा कितने चीज़ों से मिलकर बनता है, तो इनकम हमारा 2 पार्ट से बनता है। एक हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है और एक हमारा इनकम सेविंग में जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो इनकम के कुल मिला के कितने भाग हो गए, तो इनकम के कुल मिला के 2 भाग हो गए, एक एक्सपेंडिचर का हो गया और एक सेविंग का हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर इस बात को लेकर, ठीक है। तो ये हमारा इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये मेरे भाई क्या हो गया, तो सेविंग हो गया। इसमें एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपके सवाल में यहाँ पर ये कह दिया जाए कि हमारा एक्सपेंडिचर इतने से इंक्रीज हुआ है या इतने से डिक्रीज हुआ है, हमारा सेविंग इतने से इंक्रीज हुआ है या इतने से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और हमारा इनकम इतने से इंक्रीज हुआ है, इतने से डिक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ एलिगेशन कैसे लगाएंगे। तो देखो ये जो दो छोटे टुकड़े होते हैं ना, इनको दो बेटा समझ लो यहाँ पे कि ये दो बेटे हैं। यानी एक तरीके से एक्सपेंडिचर का जितना भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको आपको मेरे भाई यहाँ पर लिखना है। दूसरे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सेविंग का जितना भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो मेरे भाई यहाँ पे लिखना है। इनकम का हमारा जितना भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा यहाँ पे वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पर इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का मेरे भाई रेशियो आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका हमारा रेशियो हो जाएगा। हमें एलिगेशन को इस तरीके से लगाना होता है, जैसे मानो खर्चे को आपने 20% बढ़ा दिया वो यहाँ लिखो, सेविंग को जितना परसेंट बढ़ा दिया कम कर दिया वो आप यहाँ लिखो, इनकम को जितना बढ़ा दिया कम कर दिया वो मेरे भाई यहाँ लिखो, और नीचे क्या आ जाता है, तो नीचे उनका रेशियो निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि इस वाले सवाल को
हम कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमारा कहा गया है यहाँ पे कि राघव जो है वो 80% अपनी इनकम का खर्च करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कौन कितना खर्च कर रहा है और कितना बचा रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। कोई अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और सामने वाला बचा कितना रहा है मेरे भाई, 20, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर कहा गया इनकम को 12% बढ़ा दिया गया है, तो इनकम को कितना बढ़ाया गया है, 12%, तो वो मेरे भाई हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी इनकम कितने से बढ़ी है या कितने से कम हो गई है। सेविंग को 10% कम किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेविंग हमारा कितने परसेंट से कम हो गया है। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर पर क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर एक्स बोलते हैं और x% से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो हो जाता है, यहाँ एक्सपेंडिचर जितने से बढ़ता है कम होता है वो होता है, यहाँ सेविंग जितने से बढ़ता है कम होता है मेरे भाई वो होता है, और यहाँ इनकम जितने से बढ़ता है या कम होता है मेरे भाई वो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो देखिए। तो अगर हम काटेंगे तो 20 से 4 बार में और फिर यहाँ पर काटेंगे तो 20 से 1 बार में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर की जो बीच वाली वैल्यू होती है, देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो बीच वाली वैल्यू यहाँ पर 12% बराबर हो जाएगा साइड इंटू साइड के, यानी 4 इंटू एक्स के मेरे भाई तो 4x हो जाएगा। फिर साइड इंटू साइड यानी 1 इंटू -10 मेरे भाई -10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 + 1 यानी मेरे भाई 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 5 इंटू 12 हमारा 60 हो जाएगा, ये भी परसेंट ही आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 इंटू 12 हमारा 60, 4x माइनस मेरे भाई हो गया 10। अगर आप देखेंगे 10 लेकर आइए तो 70 बराबर हमारा कितना हो गया, 4x। अगर हम काटते हैं तो 17.5% हमारा आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो यहाँ हम एलिगेशन के आपको बेसिक्स नहीं बताएंगे क्योंकि वो मुझे लग रहा है कई सारे चैप्टर में हमने आपको सिखा दिया है। एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में, ठीक है, एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% में जीत प्राप्त करना चाहती है। क्रिकेट टीम को टोटल कितना चाहिए मेरे भाई, तो 80% में जीत उसको प्राप्त करना है। पहले खेले गए मैचों में 65% जो है, पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से सफलता का जो दर है वो 75% था। तो अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम एलिगेशन लगाएंगे, देखो मैं 65% मैच खेल चुका हूं और मुझे कितना खेलना बाकी है, तो 35% और मुझे खेलना बाकी है। ये समझो 65% मैं खेल चुका हूं, 35% मुझे और खेलना बाकी है। इस 65% मैचों में सफलता का दर 75% है, इसमें हमारा सफलता का दर 75% है। उसके बाद मेरे भाई बाकी मैचों में यहाँ पर जो है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितना होना चाहिए, तो बाकी मैचों में मैं अपने सफलता के दर को कितना रखूंगा, x%, ताकि टोटल जो मेरा सफलता का दर आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 80% आएगा। वो हमारा कितना आएगा, तो मेरे भाई 80% आएगा। तो 65% मैचों में सफलता का दर इतना है, 35% मैचों में सफलता का दर इतना है, टोटल मैचों में सफलता का दर हमारा कितना है, तो 80% है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्त यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। 5 से काटिए 13 बार में और 5 से काटिए 7 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ करते हैं तो उसके बाद अब सॉल्व करिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बीच वाली जो वैल्यू होती है, यानी ये जो हमारी 80 होती है, ये बराबर होती है किसके, तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल। तो यहाँ पर 75 इंटू 13, 75 इंटू 13, ठीक है, प्लस हमारा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई टोटल हो जाएगा, ये हमारा इतना। क्लियर है, 80 इंटू 20 हमारा ये कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा। 13 का 5 गुना 65, ठीक है, 6, 13 7 91 और 6 हमारा हो जाएगा 97, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम इसे घटा देंगे तो यहाँ से इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 625, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 7x के। 7 से अगर आप काटेंगे तो 7 काट गुना मेरे भाई हो जाएगा 56, और 65 हो गया, 7 9 63, लगभग 89 के समथिंग में जाएगा। तो 89.3% मेरे भाई आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यहाँ क्या है, इतने परसेंट मैचों में सफलता दर इतनी थी, इतने परसेंट मैचों में सफलता दर को x% मान लेंगे, ताकि टोटल सफलता दर जो है वो मेरे भाई कितना निकल कर आ जाए, तो 80% निकल कर आ जाए। हमेशा जब भी किसी भी चीज़ को आपने 2 टुकड़ों में बांटा हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम एलिगेशन लगाते हैं, उसमें हम एलिगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो सवाल देखो। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% है, गणित में औसत अंक 90% है, विज्ञान और गणित में संयुक्त औसत अंक 84% है। यदि विज्ञान में जॉन को कुल इतना अंक है तो जॉन के गणित में कुल कितने अंक होंगे, ये बता दीजिए। सेम सवाल यहाँ पर, ठीक है, कि एक भाग का औसत इतना है, दूसरे भाग का औसत इतना है, पूरे भाग का मेरे भाई औसत इतना है। आराम से एलिगेशन लग सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक हमारा साइंस हो गया, दूसरा पार्ट हमारा मैथ्स हो गया। अगर हम साइंस में औसत देखेंगे तो साइंस में हमारा औसत कितना है, 80% है। मैथ्स में हमारा औसत मेरे भाई कितना है, तो 90% है। टोटल हमारा जो औसत है वो हमारा कितना है, तो 84% है। ठीक है, 90 में से 84 घटा दिया, 6 आ गया। 84 में से 80 घटा दिया मेरे भाई, 4 आ गया। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो हमारा 3 और 2 के अनुपात का हो जाएगा, ये हमारा साइंस और मैथ का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है वाइल तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन साइंस वाज इतना। साइंस का मार्क्स मेरे भाई दिया गया है और मैथ का मार्क्स हमसे पूछ रहा है, यानी ये जो 54,000 है ये भाई किसका मार्क्स है, तो साइंस का मार्क्स है, यानी कितने का मान है, तो 3 का मान है। और हमसे किसका पूछा जा रहा है, मैथ्स का, यानी कितने का मान पूछा गया, तो 2 का मान। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 3 से 18 बार में काटेंगे, 18 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 36,000। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। कि सर आपने जो दिया है वो हमारा साइंस का मार्क्स है, यानी ये हमारा साइंस से डिवाइड करो, यानी 3 से डिवाइड करो, और हमें जो पता करना है वो मैथ्स का मार्क्स पता करना है, यानी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें लोग। आइए चलिए मेरे भाई अगला सवाल चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या हम अगले सवाल को एलिगेशन से बना सकते हैं। जैसे सीजीएल मेंस में आपका पूछा गया सवाल था, आज से 1 साल पहले जनवरी में आया हुआ सवाल है ये। क्या कहा गया, जरा पढ़िए सवाल को। ठीक है,
एक कक्षा में वर्ग ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। सभी छात्रों में गणित का औसत अंक 75 है। यदि वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक हैं, तो वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक जो होगा वो हमारा कितना होगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो पूरे सवाल को एक ही ग्लांस में आप पढ़िए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 50 एंड 62। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, मतलब दोनों क्लास के अगर बच्चों की अगर हम बात करें औसत तो वो 75 है। ठीक है, if the average score of a student in section A is 20% more than the student in section B, what is the average score of a student in section A? यानी अगर हम सही तरीके से बात करें तो मेरे भाई औसत दिया गया है और कितनों का, तो दो लोगों का, एक हमारा सेक्शन ए है और एक हमारा सेक्शन बी है। तो मुझे यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि मुझे किसको रखना है और कहाँ रखना है। जैसे सेक्शन ए हमारा यहाँ रहेगा, सेक्शन बी जो है वो मेरे भाई यहाँ रहेगा, और बीच में हमारा क्या रहेगा, तो बीच में हमारा दोनों का एवरेज रहेगा। यानी अगर हम बीच में बात करते हैं तो वो मेरे भाई टोटल रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम एवरेज में अगर मान लीजिए एलिगेशन लगा रहे हैं तो रेशियो हमें क्या मिलेगा, तो रेशियो हमें नंबर का मिलेगा, यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ मेरे भाई बी। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ए में लोगों की संख्या और बी में लोगों की संख्या, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर 50 एंड 62। अगर हम ए में बात करते हैं तो ए में बच्चों की संख्या हमारी कितनी है, 50 है। बी में बच्चों की संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 62 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यानी टोटल एवरेज जो हमारा कितना है, तो टोटल एवरेज हमारा 75 है, तो वो हमने यहाँ रखा है। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ए का जो औसत है इससे 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब अगर हम इसे 5x मानते हैं तो यहाँ पर इसका औसत कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बताने की तो जरूरत नहीं है ना, 20% का मतलब 1/5 होता है, अगर इसे 5 मानोगे तो ये 6 हो जाएगा। क्या और कहीं पर कुछ भी सवाल में कहीं पर कोई जोड़घाट किया गया, तो नहीं मेरे भाई। ये ए का औसत हो गया, बी का औसत हो गया, टोटल औसत हो गया, और ए और बी में बच्चों की मेरे भाई संख्या हो गई यहाँ पे। अब बस इसको एलिगेशन के माध्यम से आप सॉल्व करिए और मेरे भाई सवाल का उत्तर दीजिए। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको एलिगेशन के माध्यम से, देखिए दोस्त, आप यहाँ पर एक ही बात कहेंगे कि सर देखो, काटो इसको कितनी बार में, 25 बार में, और इसको काटो सर मेरे भाई 31 बार में। तो जो बीच वाली वैल्यू होती है 75 होती है, वो बराबर हो जाएगी किसके, साइड इंटू साइड के। 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 150 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर साइड इंटू साइड के 31 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 155 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। ठीक है, अब असल में मेरे भाई अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो कंडीशंस क्या है, एक तरीके से समझिए, 56 है। तो इसको मेरे भाई इसके साथ आप गुना करो, अगर आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा 75 और इंटू मेरे भाई हो जाएगा 56। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारा हो जाएगा 305x। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 305x। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। क्या हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं, तो जैसे मानो 5 से अगर हम काटेंगे तो 15 बार में, और 5 से मेरे भाई काटेंगे तो 61 बार में यहाँ पे। और यहाँ पर कहीं पर किसी को काट सकते हैं तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट सकते हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 15 का 6 गुना 90 और 15 पचे 75 और मेरे भाई 9 हमारा हो जाएगा 84, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 61 के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा x हो जाएगा। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में पढ़ रहे छात्रों का हमारा औसत हमारा कितना है, ये हमसे कहा गया है। तो यहाँ देखिए 61 का पहले गुना मेरे भाई 61 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 230 हो गया, फिर 61 का लगभग ये कितना गुना है मेरे भाई, 3 गुना, यानी 13 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। एक्स का मान इतना हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टूडेंट इन सेक्शन ए, तो सेक्शन ए वाले जो होंगे मेरे भाई वो कितने होंगे, तो 6x होंगे, यानी 6 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 840 और बट्टे में मेरे भाई 61 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप बात करो तो मेरे भाई डिवाइड करो, थोड़ा सा आपका आंसर 84 से थोड़ा सा कम आएगा, और वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने बिना कैलकुलेशन किए भी ऑप्शन नंबर बी का आंसर दे दिया। यही होता है सारा खेल मेरे भाई अप्रोक्सीमेशन का। जब हम यहाँ पर इसको लेकर आए तो मुझे यहाँ से सीधा सीधा आंसर विदिन सेकंड्स दिख गया, और विदिन सेकंड कैसे दिखा हम आपको बता देते हैं। जैसे मानो सिंपल एक बात बताओ, अगर ये 61 की जगह पर 60 होता तो ये 6 इसको कितनी बार में काट देता, 10 बार में, और 10 इसे काट देता तो मेरे भाई 84 आंसर आ जाता। आता कि नहीं आता, यहाँ पर इतना सिंपली सोचो। तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि अगर यहाँ पर 60 होगा तो आंसर हमारा 84 आएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर 60 होता ना तो आंसर हमारा कितना आता, तो अगर 60 होता तो आंसर 84 आता। ये मेरे भाई 60 से बड़ा है तो मेरा आंसर 84 से छोटा होगा। 84 से छोटा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया करो कि अगर ये मेरे भाई 60 होता ना तो ये इससे 6 को काटता, 0 0 को काटता, आंसर 84 होता। बट यहाँ पर हमने देखा कि ये 60 से भी ज्यादा है, मानो कल के दिन 70 हो जाए तो आंसर 84 से और कम होगा, क्योंकि नीचे वाला जितना बड़ा होता है ऊपर वाला उतना छोटा होता है। तो यानी ये संख्या हमारी 60 से ज़्यादा है तो ये हमारी 84 से मेरे भाई कम होगी, और 84 से कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खूबसूरत है। आप देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन की संभावना नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। आप सवाल को पढ़िए। तो एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है, यानी हर जैसे मानो कि पर विकेट पर जो औसत रन खर्च कर रहा है वो 11.5 है। अपनी अगली बारी में गेंदबाज ने यहाँ पर 5 विकेट लिया है और 40 रन दिया है, जिससे उसने अपने गेंदबाजी के औसत में इतने की कमी की है। विकेटों की कुल संख्या का ज्ञात करिए। तो जैसे मानिए आईपीएल का भी ऑक्शन हो रहा है, और आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है तो हम एक बैट्समैन को किस आधार पर खरीदते हैं, तो यानी उसका टोटल रन कितना है, कितने इनिंग्स उसने खेले हैं, हाईएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर क्या है, बैटिंग एवरेज क्या है, यानी काफी सारे परफॉर्मेंस पे हम उसे देख रहे होते हैं। डेथ ओवर में रखना जरूरी है, या फिर वो इनिंग में फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन पर जाएगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, हम उसके आधार पर एक बैट्समैन को देखते हैं। ठीक है, लेकिन बॉलर का हम क्या देखते हैं, तो बॉलर का हम इकोनॉमी देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरीके से उसकी इकोनॉमी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत पिटने वाला बॉलर है, जाता है तो हर ओवर में 20-30 रन देकर आएगा, ऐसे बॉलर की तो आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि जो है ये बॉलर रन तो नहीं दे रहा है बट विकेट भी नहीं निकाल रहा है, मतलब पता चले कि यहाँ पर रन भी नहीं दिया विकेट भी नहीं निकाला तो पिटना तय है। यानी हम बॉलर के इकोनॉमी को देखते हैं और बैट्समैन के एवरेज को देख रहे होते हैं। तो बॉलर की इकोनॉमी हम कैसे निकालते हैं,
तो अगर हम बात करेंगे किसी भी बॉलर को इकोनॉमी को निकालने के लिए या फिर बॉलिंग एवरेज को निकालने के लिए, इस सर एक तरीके से बॉलिंग एवरेज जो हमारे मैथमेटिक्स का शब्द है, जो हमारे मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है, क्वांट में हमें पढ़ना है, वो बॉलिंग एवरेज हमारा क्या होता है। तो बॉलिंग एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप ये देखो कि किसी व्यक्ति ने कितना रन दिया है मेरे भाई यहाँ पे, और उसने कितने विकेट लिए हैं। ठीक है, कितना रन दिया है और कितना विकेट लिया मेरे भाई, वो हमारा क्या निकालता है, तो वो हमारा बॉलिंग एवरेज निकालता है। अब बैटिंग में मेरे भाई क्या होता है, तो बैटिंग में मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है वो अच्छा बैट्समैन है, जिसका स्ट्राइक रेट कम है वो बेकार बैट्समैन है। जैसे मानो हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या का मेरे भाई स्ट्राइक रेट 200 का है, और यहाँ रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 का है। इसका मतलब ये बढ़िया प्लेयर है, इसका मतलब उनसे डबल हिटिंग ये कर सकते हैं। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है कि पर बॉल में आप कितना रन बनाते हैं, उस हिसाब से स्ट्राइक रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बैटिंग में यहाँ पर कहानी ये होती है कि जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है वो बढ़िया बैट्समैन है, और बॉलिंग में मेरे भाई कहानी उल्टी हो जाती है। बॉलिंग में अगर दो प्रकार के बॉलर हैं, एक का मानो बॉलिंग एवरेज 5.4 है और दूसरे का बॉलिंग एवरेज 6.2 है, इसका मतलब ये बेहतर बॉलर है उससे। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक विकेट लेने के लिए मात्र 5.4 रन देता है, और ये एक विकेट लेने के लिए 6.2 रन ज़्यादा देता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये मेरे भाई इसकी धुलाई ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा रन खाता है तब जाकर एक विकेट लेता है, और ये कम रन में ही एक विकेट निकाल लेता है। तो बॉलिंग एवरेज में दोस्तों क्या होता है कि जिसका यहाँ पर एवरेज कम है वो उतना बढ़िया बॉलर है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बॉलिंग एवरेज बराबर टोटल रन कह लीजिए। देखिए, या तो रन कह लीजिए या फिर टोटल रन कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ पर टोटल रन लिख लीजिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, कि सर टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, वही वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलिए मेरे भाई टोटल रन अपॉन टोटल विकेट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लो यहाँ पे टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। अब यहाँ पर हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, जो हमारे जिस तरह के सवाल बनते हैं उनके आधार पर बता रहा हूँ। पहले मैच का यहाँ पर बॉलिंग एवरेज लिख लो, यहाँ की पहले मैच का बॉलिंग एवरेज क्या होगा। फिर उसके बाद एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि दूसरे मैच में उसका बॉलिंग एवरेज इतना था, बिल्कुल भी नहीं बोलता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाले सवालों में क्या करता है, पहले का रेट दे देता है, दूसरे का रेट देता है, लेकिन टोटल का रेट कभी नहीं देता। टोटल में हमेशा वो ब्याज बोलता है कि इतने रुपए का ब्याज मिला, और रेट आप खुद निकालते हो। वैसे ही बॉलिंग एवरेज वाले सवालों में हमेशा ये कहा जाएगा कि पहले मैच का बॉलिंग एवरेज इतना है, दूसरे मैच में आपने इतना रन दिया है और आपने इतना विकेट लिया है। तो मेरे भाई वही बात है, रन अपॉन विकेट क्या होता है, बॉलिंग एवरेज। यानी यहाँ पर आपको डिवाइड करके बॉलिंग एवरेज अपना निकालना होगा। तो पहले मैच का बॉलिंग एवरेज, दूसरे मैच का बॉलिंग एवरेज, और यहाँ हो जाता है टोटल मैच का बॉलिंग एवरेज। और जब बॉलिंग एवरेज में आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो किसका मिलेगा। आप यहाँ देखो बॉलिंग एवरेज में रेशियो लगाओगे तो क्या इनवर्स में जो आता है, जो भी चीज़ इनवर्स में आएगी रेशियो उसी का मिलेगा। इनवर्स में क्या आ रहा है, तो विकेट आ रहा है, तो यहाँ रेशियो भी जो मिलेगा वो किसका रेशियो मिलेगा, तो मेरे भाई विकेट का ही रेशियो मिलेगा। तो याद रखिएगा, पहले मैच में आपका बॉलिंग एवरेज कितना था वो ले लीजिए, दूसरी वाली पारी में बॉलिंग एवरेज कितना था वो ले लीजिए, कुल पारियों का बॉलिंग एवरेज कितना है वो ले लीजिए, और जब आप इनमें एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो जो मिलता है वो किसका मिलता है, विकेट का मिलता है। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आज ये मेरे भाई सवाल को देखिए जरा क्या कहा गया है। तो गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है, एवरेज रन पर विकेट। तो यहाँ पर एवरेज रन पर विकेट, तो एवरेज रन पर विकेट का मतलब क्या हो गया, बॉलिंग एवरेज हो गया। तो यानी पहले मैच में जो बॉलिंग एवरेज है वो हमारा कितना है, तो पहले मैच में बॉलिंग एवरेज हमारा 11.5 है। नेक्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिए हैं और 40 रन दिया है, तो मैंने आपको क्या कहा एवरेज निकालने का तरीका, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। तो अगले इनिंग में जो उसका बॉलिंग का मेरे भाई एवरेज है वो कितना, 40 रन दिया है और 5 विकेट लिया है, तो औसत हमारा कितने का है, तो मेरे भाई 8 का है। तो अगले इनिंग में हमारा 8 का है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो बड़ी प्यारी है और वो बड़ी खूबसूरत है, समझिएगा। देयर बाई ही रिड्यूस इज बॉलिंग एवरेज बाई इतना, यानी पहले इतना एवरेज हुआ करता था, फिर कुछ पारियां खेली, अब इसमें से इसने 0.5 की कमी कर ली। बोला गया यहाँ पर ही रिड्यूस इज एवरेज बाई 0.5, तो वो 0.5 इसमें से कम करो, 11.5 में से 11 मेरे भाई कम करो, 11 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा 3, और 11.5 में से 11 चला गया तो मेरे भाई हो जाएगा 0.5। ठीक है, अगर हम रेशियो की ही बात करें तो यहाँ का दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और रेशियो हमारा हो जाएगा 1/6, और ये रेशियो हमारा किसका आएगा, तो रेशियो हमारा विकेट का आएगा। पर दोस्त ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये हमारा क्या है, तो रेशियो है, बट ये वैल्यू नहीं है, समझिए इस बात को लेकर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया है पहले इनिंग में कितना विकेट लिया था, क्या ये पूछा गया कि टोटल इनिंग में कितना विकेट लिया, दोनों में बड़ा फर्क है। आप सवाल को पढ़िए, तो यहाँ पर कहा गया टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, कुल विकेटों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर अगर आप सही तरीके से देखेंगे ना, तो दूसरे वाले इनिंग में उसने कितना विकेट लिया है, तो 5। इस वाले इनिंग में उसने कितना, तो यहाँ 40 रन दिए हैं और 5 विकेट लिया है, 40 रन दिया है और 5 विकेट लिया है, यानी इस एक का मान मेरे भाई कितना है, तो एक का मान यहाँ पर 5 विकेट है, एक का मान कितना है, तो 5 विकेट है। इसलिए मेरे भाई अगर मुझे टोटल विकेट निकालना पड़े तो टोटल विकेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 और 1 मेरे भाई 7 यूनिट, और 7 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, 35 विकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉलिंग एवरेज वाले सवालों में, तो यहाँ बॉलिंग एवरेज वाले सवालों में क्या निकालेंगे, तो पहले वाले में हमारा एवरेज कितना है, पहली पारी में, तो एवरेज रन पर विकेट, रन पर विकेट का मतलब एवरेज होता है, यानी वो हमने लिख दिया 11.5। फिर उसके बाद दूसरे पारी में उस व्यक्ति ने 40 रन खाए हैं और विकेट लिए हैं 5, तो एवरेज कितना है, हम रन 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 में एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, विकेट 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 में नहीं लगा रहे हैं, बॉलिंग एवरेज को बॉलिंग एवरेज से भिड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ मुझे एवरेज लिखना होगा, एवरेज निकालने के लिए रन अपॉन विकेट यानी 8 का एवरेज है। ठीक है, और ओवरऑल हमारा क्या बन जाता है, तो ओवरऑल जो है हमारा यहाँ इतने से सुधर जाता है 0.5 से, तो इसमें हम 0.5 की कमी कर देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो 6 और 1 का आएगा, यानी अगर इसमें 1 विकेट लिया तो इसमें 6 विकेट लिया, वो वाली बात हो जाती है। बट यहाँ विकेटों की संख्या 5 है, यानी इसने अपने आप का 5 गुना किया है, तो यहाँ पर 7 भी अपने आप का 5 गुना करके कितना बना लेगा, 35 बना लेगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई,
चलिए, बहुत शानदार। बाकी यहाँ 7 का भी मल्टीपल के आधार पे आप आंसर टिक कर सकते थे कि ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका आएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर सेम तरीके से एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी शुरू में उसका औसत हमारा कितना है, तो शुरू में उसका औसत हमारा इतना है, ये उसका बॉलिंग एवरेज है। ठीक है, अगले पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो यहाँ पर उस पारी का हमारा बॉलिंग एवरेज कितना होगा, तो रन अपॉन विकेट यानी 26/5, तो 26/5 यानी कितना हो जाएगा, तो 5.2, यानी अगले पारी का औसत उसका 5.2 का है। ठीक है, और इस तरह उसका औसत इतना कम हो जाता है, यानी इसमें से आप इतने की कमी कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो हमें एलिगेशन में क्या मिलेगा मेरे भाई, तो एलिगेशन में विकेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त यहाँ पर, तो विकेट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो। तो 12 में से 5.2 काटो यानी 7.2 आ जाएगा, और इसमें से ये मेरे भाई काटो तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। रेशियो से रेशियो खत्म, 4 से एक बार में और 4 से कितनी बार में, 18 बार में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विकेट की संख्या पूछी है, क्या पूछा है आपसे, तो फाइंड द टोटल रन स्कोर बाय हिम, पूरा यहाँ पर उसने जो रन है मेरे भाई, टोटल रन हमारा कितना है। अब बच्चा बोलेगा सर क्या है, पीछे वाले में तो आपने विकेट निकलवाया, यहाँ पर आप जो है रन निकलवा रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई मैंने दोनों सवाल बदले, और इसलिए बदले क्योंकि दो अलग अलग सवाल बनते हैं। एक हमारा बनता है विकेट निकालो टोटल, और एक हमारा बनता है टोटल रन निकालो, तो मैं क्या करूँ, इसलिए क्वेश्चन टोटल विकेट पे करवाया और एक क्वेश्चन टोटल रन पे करवा रहा हूँ। ये दोनों तरह के सवाल बनते हैं। बोलोगे सर अब टोटल रन कैसे निकाले, हमने कहा यही तो बात है ना, आप लोग थोड़ी सी बुद्धि अप्लाई नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ही ट्विस्ट होता है सवाल में, वो पकड़ नहीं पाते हैं। कैसे पढ़ेंगे, आपको अगर ये बोला जाता है पहले वाले में यहाँ पर कितना रन निकालना है, ये वही एकदम टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला हो गया। स्पीड दिया है विकेट दिया, सॉरी टाइम दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, तो पहले वाले का डिस्टेंस निकालने के लिए उसके स्पीड को उसके टाइम से गुना करो, दूसरे वाले का निकालने के लिए उसके स्पीड को उसके टाइम से गुना करो, बस ये वही कहानी है। बस ये वही कहानी है। आपको अगर पहले इनिंग में देखना है कितना रन बनाया है, तो उसके यहाँ पर औसत को नंबर ऑफ, क्योंकि देखो आप यहाँ पर क्या करते हो, तो बोलते हो सर यहाँ पर एवरेज जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारा रन अपॉन विकेट के। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज को विकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, रन ही मिलेगा ना यार। अगर मुझे रन की संख्या चाहिए तो रन की संख्या निकालने के लिए विकेट इंटू एवरेज, तो एवरेज को विकेट से गुना कर दो, इसका रन आ जाएगा, एवरेज को विकेट से गुना कर दो, इसका आ जाएगा, और यहाँ टोटल एवरेज को टोटल विकेट से गुना कर दो तो टोटल यहाँ रन आ जाएगा। तो डिपेंड करता है। अगर हमसे ये पूछे पहले इनिंग में कितना रन है, तो देखो पहले यहाँ पर समझो, पहले विकेट हम निकालते हैं, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने में रेशियो हमारा 18 और 1 का आया है। इस सवाल में यहाँ दूसरे वाले पार्ट में कहा गया था कि उसने 5 विकेट लिए हैं, यानी यहाँ पर 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 5 विकेट के बराबर है। अगर ये 1 यूनिट हमारा 5 विकेट के बराबर है तो 18 यूनिट कितना होगा, 18 × 5 यानी ये हमारा 90 विकेट के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 90। तो यहाँ इस इनिंग में 5 विकेट लिया, इस इनिंग में 90 विकेट लिया। अगर आपको अलग अलग रन निकालना है, तो अलग अलग रन निकालने के लिए जैसे मानो पहले वाले इनिंग में कितने रन बनाए थे उसने, तो यहाँ पर इसके एवरेज को इसके विकेट के साथ गुना कर दो, इसका रन आ जाएगा, इसके एवरेज को इसके विकेट के साथ गुना कर दो, सेकंड पारी का रन आ जाएगा। बट यहाँ पर मेरे भाई जो है वो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 12 6 5 11 माफ करना, यहाँ 6.8 होगा, ये खत्म करोगे मेरे भाई तो यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 17 आ जाएगा, समझ गए हो यार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 5 17 25 85 85 विकेट यहाँ पे। तो वही बात है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ माइनस करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप लोग करेक्ट कर लेना। मुझे चूंकि बोला गया टोटल रन, तो टोटल रन का मतलब एवरेज इंटू विकेट, तो यहाँ पर अगर मुझे टोटल रन निकालना है ना भाई, तो टोटल रन निकालने के लिए क्या करूंगा, तो टोटल रन का मतलब यहाँ पर टोटल एवरेज, तो टोटल एवरेज और इंटू क्या हो जाएगा, टोटल विकेट, तो टोटल विकेट हमारा कितना है, तो टोटल विकेट हमारा 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1080। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर रहेगा यहाँ पर कि पहले इनिंग का औसत है, ये दूसरे इनिंग का औसत है, ये टोटल इनिंग का औसत है। एलिगेशन लगाने पे विकेटों की संख्या आ जाती है। एक का मान यहाँ पर 5 विकेट मेरे भाई दिया गया है, तो 17 का मान 85 विकेट होगा। पहले में अगर रन निकालना है तो 12.5 को यहाँ पर 85 के साथ गुना करो, दूसरे का रन निकालना है तो गुना करो, टोटल का निकालना है तो टोटल एवरेज इंटू टोटल विकेट गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। आप जरा इसको देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया है, कुछ दूरी बस से तय की है, बाकी दूरी को ट्रेन से तय किया है। पूरी दूरी तय की जो कि 6 घंटे 360 किलोमीटर में है मेरे भाई, मतलब 6 घंटे में तय कर लेता है और पूरी दूरी 360 किलोमीटर की है। बस की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की औसत गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। इसके अंदर में यहाँ पर कुल मिलाकर 3 से 4 सवाल बनते हैं, और वो 3 से 4 सवाल हम आपको सारा बनाएंगे और सारा बताएंगे यहाँ पर कि क्या होता है। ठीक है, जैसे सवाल पढ़ लीजिए कि पर्सन वेंट टू दिल्ली टू आगरा, ही कवर्स सम डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन। He covered the complete distance, which is 360 km in 6 hours. Average speed of the bus is 48 and average speed of train is 120. Find the distance by train. जैसे मान लीजिए कि आज मेरी इच्छा होती है यार, रक्षाबंधन की छुट्टी है, मुझे घर जाना है। ठीक है, मुझे घर जाना है तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो जैसे घर जाना है तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक ही ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं, सीधा इसमें बैठेंगे वहाँ उतर जाएंगे। ऑटो भी लेना होता है, बस भी लेना होता है, ट्रेन भी लेना होता है। तो वही बात है कि मैंने अपनी यात्रा को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग जो कि मुझे ट्रेन से तय करना है और दूसरा भाग मेरे भाई जो कि मुझे बस से तय करना है। ट्रेन वाला जो स्पीड है हमारा वो हमारा कितना है, तो बोला गया बस वाला स्पीड 48 है, ट्रेन वाला स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जैसे मानो कि मैं कुछ दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन से गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस से गया, ट्रेन की रफ्तार से 120 और बस की रफ्तार से 48। और हमें पता है कि एलिगेशन लगाने का मतलब यहाँ पर ये होता है, एक तरफ ट्रेन की रफ्तार लिखो, दूसरी तरफ बस की रफ्तार लिखो, और तीसरी तरफ मेरे भाई टोटल यहाँ पर जो है वो रफ्तार लिखिए। यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन कैसे वर्कआउट करता है और किस तरीके से लगाते हैं एलिगेशन को, और उसके आधार पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं जरा वो देखिए। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का कांसेप्ट कैसे होता है, तो पहली बात यहाँ पर जैसे मान लो स्पीड ऑफ क्या लिखोगे, तो स्पीड ऑफ बस लिखो एक तरफ में, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन लिखोगे, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बस ट्रेन के अलावा। और यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखोगे मेरे भाई, ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमने टोटल पार्ट को कितने देर में कवर किया। अगर किसी को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरे भाई क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस
और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं कि स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, तो बोलोगे स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा टाइम है। तो अगर स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है तो स्पीड 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 में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका मिलेगा, तो टाइम का रेशियो मिलेगा। रेशियो किसका मिलेगा, तो टाइम का। यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों को यदि आप एलिगेशन से करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले भाग का स्पीड रखिए, दूसरे भाग का स्पीड रखिए, टोटल भाग का स्पीड रखिए, और एलिगेशन लगाने के बाद आपको उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात मेरे भाई पता चल जाएगा। तो सवाल नंबर 1 जो पूछा जाएगा वो ये कि यहाँ पर बस के द्वारा कितना समय लिया गया। सवाल नंबर 2 पूछा जाएगा यहाँ ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया गया। और सवाल नंबर 3 क्या होता है, डिस्टेंस के बारे में पूछता है कि जैसे बस का मेरे भाई डिस्टेंस बताओ। तो बस का डिस्टेंस बताने के लिए बस के स्पीड को बस के टाइम के साथ गुना करो, यानी स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ट्रेन के द्वारा तय की गई मेरे भाई डिस्टेंस बताने की, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन हमारा कितना होगा, तो वही बात है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन के टाइम को मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा ना पहला सवाल यहाँ ये बनता है कि इनके द्वारा लिया गया समय। दूसरा सवाल जो बनता है मेरे भाई इनके द्वारा लिया गया जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना होगा। तो अब इस सवाल के बाद हम आते हैं अपने पूरे के पूरे यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या कहा, S1 S2 और टोटल यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो मान लो यहाँ पर बस की जो हमारी एवरेज स्पीड है वो हमारी कितनी है, तो बोलोगे गुरुदेव बस की एवरेज स्पीड आपकी 48 है। ट्रेन की आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की आपकी एवरेज स्पीड 120 है। और पूरे यात्रा की एवरेज स्पीड कितनी है, तो पूरे यात्रा का एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरे भाई। टोटल डिस्टेंस कितना है 360 और समय कितना लगता है 6 घंटे। यानी मेरे यहाँ से लेकर मेरे घर तक की दूरी 360 किलोमीटर है और मैं उसे तय कितने घंटे में करता हूँ, तो 6 घंटे में। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो वही होगा मेरे भाई यहाँ पर 360 बट्टे में 6 है। 360 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब देखो 120 में से 60 घटा दो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में से 48 घटा दो कितना आ जाएगा, 12। अभी आपको सिखाया मैंने कि ये हमारा क्या है बताना जरा। जो नीचे आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम टाइम का रेशियो बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, टाइम का रेशियो बोलते हैं। 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में, तो समय का जो अनुपात है वो हमारा कितना आएगा, 5:1 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं यही 6 यूनिट जो है मेरे भाई मिलकर कितना होगा, तो 5 और 1 ये 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट ही हमारा किसके बराबर होगा, तो 6 घंटे के बराबर। तो मेरे भाई 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, 1 घंटे के। और अगर 1 यूनिट 1 घंटे के तो 5 यूनिट 5 घंटा, और 1 यूनिट मेरे भाई कितना घंटा, 1 घंटा। यहाँ पे इससे इतना घंटा लगेगा और इससे हमारा कितना लगेगा, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो टाइम के ऊपर कि किसको कितना कितना समय लगा, वो हमने निकाल लिया। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो डिस्टेंस के ऊपर पूछा जाता है। तो जरा यहाँ पर इन जनाब का डिस्टेंस देखते हैं, इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो बस है, और ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो ट्रेन है। आप यहाँ पर देखो किसका डिस्टेंस बोला है निकालने को, ट्रेन का बोला है। तो इतने की रफ्तार से कोई व्यक्ति इतना घंटा चलेगा, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, 120 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। यानी याद रखिएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब भी अगर आपको एलिगेशन लगाना है ना दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर कि पहले का रफ्तार, दूसरे का रफ्तार, टोटल का रफ्तार, जो रेशियो देगा वो किसका देगा दोस्त, यहाँ पर तो टाइम का रेशियो देगा। और अपने ही रफ्तार को अपने ही समय के साथ गुना कर दीजिए तो क्या निकल के चला आएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो रफ्तार है वो निकल के चलाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं क्या है, कैसे है और किस तरीके से सवाल हमारे आएंगे। आइए सवाल पढ़िए क्या बोला गया। एक मिश्र धातु में 75% कॉपर था तथा शेष जो था वो मेरे भाई क्या था, टीन था। दूसरे मिश्र धातु में 87% कॉपर है और 10% मेरे भाई टीन है, और शेष बाकी अशुद्धियां इंप्यूरिटीज हैं, वो उसका कुछ इलाज नहीं है। ठीक है, दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार मिलाया जाता है कि जिसमें टीन की मिश्रित प्रतिशत 15% हो जाए, तो नया मिश्रण में कॉपर का जो है यहाँ पर प्रतिशतता क्या होगी। पढ़ लीजिए, इन एन अलॉय 75% कॉपर एंड रिमेनिंग टीन। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा अलॉय है कि कॉपर की मात्रा 75% है, तो जो बच गया यानी 25% बच गया वो हमारा क्या है, तो मेरे भाई टीन है। ठीक है, इन अनदर अलॉय एक दूसरा अलॉय है हमारे पास, उसमें 87% हमारा कॉपर है, कॉपर हमारा कितना है, तो 87% है, और टीन जो है वो हमारा कितना है, तो 10% है, और बाकी जो हो गया वो इंप्यूरिटीज हो गए, इसका कोई यहाँ पर कारण मैंने इलाज नहीं है, 3% के करीब में वो हमारी इंप्यूरिटीज हो गई। कहा गया बोथ द अलॉय आर मिक्स, हमने दोनों को मिक्स किया, और उसके बाद यहाँ पर सो दैट द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ टीन बिकम 15%, और इसके अंदर टीन की मात्रा कितनी आ गई मेरे भाई, तो इसके अंदर टीन की मात्रा 15% आ गई। अब लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है कि यहाँ टीन अगर 15 है तो कॉपर 85 होगा, 85% होगा, फिर वो 85% को ढूंढते मिलता नहीं है। अरे मेरे भाई भले मनुष्य इंसान, आप इस बात को समझिए। यहाँ पर कॉपर एक जो अलॉय आपने लिया था ना पहला वाला, उसमें कॉपर था और टीन था। ठीक है, और दूसरा अलॉय जो आपने लिया है मेरे भाई, कॉपर भी है, टीन भी है और इंप्योरिटी भी है। तो यार जब दोनों को मिक्स करोगे तो इसके अंदर सब कुछ आएगा, इसके अंदर टीन भी आएगा, इसके अंदर कॉपर भी आएगा, इसके अंदर इंप्योरिटी आएगा। अब फिर वही बात बताओगे आप, मानो कि सर यहाँ पर है ना 3% इंप्योरिटी है तो यहाँ भी 3% आएगा। अरे भाई वो अपने क्वांटिटी का 3% है, इस क्वांटिटी का 3% थोड़ी होगा, इसका 3% और इसका 3% बराबर होगा। अंबानी के इनकम का 3% और आपका 3% बराबर होगा, नहीं होगा ना। यहाँ जो भी क्वांटिटी रही होगी उस क्वांटिटी का 3% इंप्योरिटी था। हो सकता है यहाँ का 1% बन जाए, 0.1% बन जाए, 2% बन जाए, तो हम यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएं तो कैसे लगाएं, मतलब यहाँ पर इंप्यूरिटी का कोई ठिकाना कोई अता पता नहीं है, मतलब इंप्यूरिटी यहाँ 0 है। ठीक है, और यहाँ इंप्यूरिटी हमारा 3 है, और फाइनल में हमें पता ही नहीं। तो हमेशा एलिगेशन दोस्त उस चीज में लगाया जाता है जिसका तीनों जगह पर मान दिया गया हो, यानी पहले में भी उसका वैल्यू पता हो कि पहले में उसका कितना परसेंट है, दूसरे वाले में कितना परसेंट और तीसरे वाले में कितना है। यानी यदि आप यहाँ पर कॉपर में अगर एलिगेशन लगाने जाते हैं तो यहाँ कॉपर का परसेंटेज पता है, यहाँ कॉपर का परसेंटेज पता है, इसमें कॉपर का परसेंट नहीं पता। टीन में लगाने जाते हैं, यहाँ टीन का पता है, यहाँ टीन का पता और यहाँ टीन का पता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टीन में ही एलिगेशन लगाया जा
सकता है और बाकी मेरे भाई कॉपर और इंप्योरिटी में एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर टीन में एलिगेशन लगाते हैं और सपोज करिए जो हमारा रेशियो है सपोज करिए 1:2 आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीन को ही 1 और 2 के रेशियो में मिलाया गया है। 1 और 2 का मतलब क्या होता है? 1 और 2 का मतलब ये होता है कि पहले वाले का अगर 1 किलो मटेरियल लिए है ना, तो दूसरे वाले का हम 2 किलो मटेरियल लिए होंगे। यानी 1 और 2 के अनुपात में अगर टीन को मिलाया गया है तो 1 और 2 के अनुपात में कॉपर को भी मिलाया गया होगा और 1 और 2 के अनुपात में इंप्योरिटी को भी मिलाया गया होगा। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। यानी अगर टीन का जो रेशियो आता है वही रेशियो कॉपर के भी लिए एप्लीकेबल होगा और वही हमारा इंप्योरिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अलग अलग हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा कि सिर्फ टीन ही ऐसा व्यक्ति है जो तीनों जगह पर मौजूद है, तो जो एलिगेशन लगेगा वो किसमें लगेगा? टीन में। तो सर यहाँ से कॉपर को उड़ा दीजिए, कॉपर की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कॉपर और इंप्योरिटी को उड़ा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए। 25 है, 0 है, देखो यहाँ पे पहले वाले में टीन हमारा कितना है, तो पहले वाले में मेरे भाई जो टीन है वो हमारा, देखो पहले वाले में टीन की मात्रा अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले में टीन हमारा 25% है, दूसरे वाले में टीन हमारा मेरे भाई कितना है, तो 10% है, ध्यान रखिए। और जो फाइनल मिश्रण बना है उसमें हमारा टीन कितना है, तो 15%। लगाइए मेरे भाई एलिगेशन, 15 से 10 गया तो 5 आ जाएगा और 25 से 15 गया तो 10 आ जाएगा, यानी रेशियो सच में 1 और 2 का आ गया। हमने तो सोचा भी नहीं था, चलो 1 और 2 का रेशियो मेरे भाई आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर, नया वाला मिश्रण में कॉपर कितना परसेंट होगा। हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि यार नया वाला मिश्रण में हमारा कॉपर कितना होने वाला है, ठीक है। तो नया वाला में मेरे भाई निकाल लो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नया वाला में आप कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा ना, जिस रेशियो में आपने टीन को मिलाया है उसी रेशियो में कॉपर को भी मिलाया होगा और उसी रेशियो में आपने जो है यहाँ पर इंप्योरिटी को भी मिलाया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तो पहला वाला जो जार है आपका, पहले वाले जार में हमारा जो है वो कॉपर हमारा कितना है, तो पहले वाले जार में कॉपर की मात्रा 75% है। दूसरा वाला जो जार है मेरे भाई उसमें कॉपर की मात्रा कितना है, 87% है। मान लीजिए जो फाइनल जार बनेगा उसमें कॉपर की मात्रा को कितना मान लेते हैं, X% मान लेते हैं। और अभी हमने बताया कि जिस रेशियो में टीन की मिलावट की गई होगी उसी रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर कॉपर की भी मिलावट होगी और उसी रेशियो में यहाँ पर जो है हमारा इंप्योरिटी का भी मिलावट होगा। तो यानी पहले वाले का इतना परसेंट, दूसरे वाले का इतना परसेंट, और इनको किस रेशियो में मिलाया है, तो इनको 1 और 2 के रेशियो में मिलाया है। इसलिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो बीच वाली वैल्यू बराबर, या तो इनके डिफरेंस को मेरे भाई इतने यूनिट में बांट दो। देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो मेरे भाई इनका डिफरेंस ले लो कि 75 और 87 का डिफरेंस कितना है, तो 12% है। फिर आप ऐसे कह लो 2 और 1 3 यूनिट, सर 3 यूनिट किसके बराबर, 12% के। 3 यूनिट किसके बराबर, 12% के। 1 यूनिट किसके बराबर, 4% के। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 4%, या 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 8%। बड़े वैल्यू में से इसको घटाया जाता है और छोटे में इसको जोड़ा जाता है। किसी भी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 87 - 4, यानी मेरे भाई हो जाएगा 83%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एलिगेशन के द्वारा बनने वाला बहुत सारे लाजवाब सवालों में ये एक मेरे भाई लाजवाब सवाल था। आइए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल यहाँ पर और है, और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 24 में। मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम के चाय का अनुपात, यहाँ पर इसमें पहले वाले चाय में दार्जिलिंग 4 भाग है, असम 7 भाग है, दूसरे में दार्जिलिंग इतना है, असम इतना है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में दार्जिलिंग और असम का जो अनुपात होता है वो इतना होता है। यानी यहाँ से लगभग क्वेश्चन नंबर 24 में आप छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर मुझे दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया गया हो तो वहाँ पर उनको किस अनुपात में मिलाया जाए। इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एलिगेशन लगाएंगे। यानी हम मिक्सचर में एलिगेशन का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पे। कि सर अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर कि मिक्सचर में एलिगेशन का प्रयोग करना हो, कि मिक्सचर वाले सवालों को एलिगेशन से बनाना हो, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक जार है और उसके अंदर मिल्क है और मेरे भाई वाटर है। मिल्क हमारा 1 भाग है तो वाटर हमारा 4 भाग है। इस वाले जार को मैं यहाँ पर इस वाले जार के साथ मिलाता हूँ, जिसके अंदर मेरे भाई यहाँ पर मिल्क और वाटर हमारा लगभग कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है मिल्क हमारा 3 है तो वाटर हमारा कितना है, तो 2 है। समझिएगा, यहाँ पर मिल्क 1 है तो वाटर हमारा यहाँ 4 है, यहाँ मिल्क 1 है तो वाटर हमारा कितना है, 2 है। इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाए, अपन को रेशियो का कोई अता पता नहीं है, किस रेशियो में मिले मेरे भाई यहाँ पे कि हमारा मिल्क और वाटर जो है वो यहाँ पर 1:1 हो जाए। अब बताओ यहाँ पर कि इसके कितने बोतल लेने हैं और इसके कितने बोतल लेने हैं। मिक्सचर में ऐसे ही सवाल आता है कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, मिल्क वाटर का रेशियो इतना है, फाइनल में इतना है। या ऐसा बोलेगा एसिड और वाटर का पहले जाल में रेशियो ये है, एसिड वाटर का दूसरे में ये है, और एसिड वाटर का रेशियो तीसरे में हमारा इतना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम किस तरीके से अप्लाई करें। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे सवालों का जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं वो यहाँ पर कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और वो गलती आपको नहीं करनी है। आप जब एलिगेशन लगा रहे हैं तो पीछे वाले सवाल में जैसे मैंने बताया कि कभी भी अगर हमारे पास कोई भी मिश्रण है, जैसे मानो यहाँ पर ये ग्लास है और इस ग्लास के अंदर क्या है, तो इसके अंदर मिल्क भी है और वाटर भी है, और मैं इसको किसी दूसरे के साथ मिक्स करता हूँ, तो अगर इसका वाटर उसके वाटर के साथ 1 और 2 के रेशियो में मिला है ना, तो इसका मिल्क और उसके मिल्क के साथ भी रेशियो 1 और 2 का ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। इस तरीके से समझिए इस बात को लेकर आप यहाँ पे। तो यानी अगर आपको एलिगेशन लगाना है मेरे दोस्त ना, तो एलिगेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर सबकी आवश्यकता नहीं है। या तो इसका मिल्क पकड़ो, इसका मिल्क पकड़ो और इसका मिल्क पकड़ो, जैसे पीछे देखा था, टिन हो गया तो 10 हो गया, ठीक है। या फिर इसका वाटर पकड़ो, इसका वाटर पकड़ो, इसका वाटर पकड़ो। दोनों में मेरे भाई जब आप एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो जो आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। आपको हम लगा के दिखा भी देते हैं कि रेशियो कैसे हमारा सेम आता है। जैसे यहाँ पर मिल्क को पकड़ो, मिल्क का कितना है, तो 1 है, और टोटल हमारा कितना है, तो टोटल हमारा 5 है। यहाँ मेरे भाई मिल्क को पकड़िए, कितना है मेरे भाई, 3 है, टोटल कितना है, 3 + 2 हमारा 5 है। यहाँ मिल्क को पकड़ो 1 है और हमारा टोटल कितना है मेरे भाई, 2 है। तो यहाँ पर जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा क्या होगा वो देखिए, तो 2 है और मेरे भाई 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 5 वाले को किससे गुना करो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि नीचे जो दिया गया है 2 और 5 दिया गया, तो उसी कैल्शियम से मल्टीप्लाई करो। 2 5 कैल्शियम कितना होता है मेरे भाई, 10 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई हर जगह किससे गुना करेंगे, तो हर जगह 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 2, और यहाँ कितना होगा 2, ठीक है। ये 6 में से 5 चला गया तो 1 आएगा, ठीक है, और 5 में से 2 चला गया तो मेरे भाई 3 आएगा।
जाएगा। यानी रेशियो हमारा कितना होगा, 1:3 का होगा। रेशियो हमारा कितना होगा, 1:3 का। किस रेशियो में मिला है, तो 1 और 3 के अनुपात में। अब देखो जरा, क्या वाटर में एलिगेशन लगा के रेशियो सेम आ रहा है, तो बोलोगे सर वाटर में भी लगाते हैं। मानो इसका वाटर 4 और टोटल कितना है 5, तो यहाँ बोलेंगे सर 4/5। यहाँ वाटर हमारा कितना है 2 और टोटल कितना है 5, तो ये हो जाएगा। यहाँ वाटर हमारा 1 और टोटल कितना है 2, तो ये हो जाएगा। सेम कहानी, हमारा 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। हर किसी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 से करेंगे, तो हर किसी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 5 बार में। 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। तो जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है वही रेशियो यहाँ पर भी आ रहा है, आप ये बात देख पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों में एलिगेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। या तो मिल्क 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 को पकड़ के एलिगेशन लगा लो तो भी रेशियो आ जाएगा, या वाटर 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 को पकड़ के लगा लो तो भी रेशियो आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप यहाँ पर। क्लियर है। तो मिक्सचर वाले सवालों में जब हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से कि हम दोनों में से किसी भी क्वांटिटी में लगा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ देखेंगे तो मिश्री चाय में 2 चाय है, पहला दार्जिलिंग फिर असम, दार्जिलिंग फिर असम, और इसको किस अनुपात में मिलाया कि दार्जिलिंग असम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/11 के। यहाँ कितना हो जाएगा 4/11 के। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 2/7 के, और तीसरे वाले में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/19 के यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो एलिगेशन का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, मैंने अभी दोस्तों आपको क्या सिखाया, आप मुझे ये बताइए। 7 है, 11 है, 19 है, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 11 और 19, हर किसी में हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 11 से और 19 से। ठीक है। यहाँ पर 7 से, 11 से और 19 से, और यहाँ पर मेरे भाई 7 से, 11 से और 19 से। क्लियर रखो, 11 से 11 खत्म, 7 से 7 खत्म, 9 से 9 19 खत्म मेरे भाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 7 और 4 मेरे भाई 7, और देखो 19 को मल्टीप्लाई करके देख लो यार, रेशियो निकाल लोगे आराम से। ठीक है। तो 19 का 4 गुना 76 हो गया, और 76 का मेरे भाई 7 गुना करना है, 7 6 42, 7 7 53, 532। यानी यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 532 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 19 दूनी 38 हो गया, और 11 है तो 8 8 3 11 4 18, ये हमारा कितना हो जाएगा 418 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर यहाँ देखते हैं तो 7 6 42 हमारा 2 6 और 4, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 462। ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना। यहाँ पर मेरे भाई क्या करिए आप, एलिगेशन का शब्द का प्रयोग कर लीजिए, लगाइए मेरे भाई एलिगेशन आप यहाँ पे, और निकालिए रेशियो जो भी आपका निकलता है। तो आपने कहा सर 62 में से 18 घटाना है सर, 18 4 22 हो गया ना, 12 से 8 4 5 से, हाँ 44 होगा। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो वही बात है कि 32 में से आप इसे घटा लो तो ये हमारा 38 और 32 यानी कुल मिलाकर 70 हमारा हो जाएगा। ठीक है। 38 और 32 हमारा 70 हो जाएगा। रेशियो अगर हम देखेंगे तो 2 से हम काटेंगे 22 बार में, और 2 से हम काटेंगे 35 बार में, 22:35। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी मिश्रण वाले सवालों को भी एलिगेशन से बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि ऐसे सवालों के एलिगेशन से ही बनाया जाना चाहिए। बनाया जा सकता है नहीं मेरे भाई, बनाया जाना चाहिए कि अगर जब भी पता करना हो कि 2 मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा बनाया गया है, और जो तीसरा बना है तो वो किस अनुपात में दोनों मिले हैं, उसके लिए हमें यहाँ मिश्रण का ही प्रयोग, एलिगेशन का ही प्रयोग करना होगा। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और हमेशा एक बात कहता हूं कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, बाकी आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।